लें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन थे उनको मैं आपको बताने वाला हूं। 1857 के विद्रोह के समय झज्जर का नवाब कौन था? तो इसका जो सही आंसर है अब्दुल रहमान खान। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, जनवरी 2020 में अधोलिखित में से कौन सी नगर पालिका को नगर परिषद के स्तर पर क्रमोन्नत किया गया? तो इसमें से जो सही आंसर है वो है झज्जर। 83 नंबर है, हरियाणा में कहाँ नगर वन विकसित किया जा रहा है? तो सिटी फॉरेस्ट है, ये गुरुग्राम में विकसित की जा रही है। बट जो सोहना है, सोहना तहसील, वो गुरुग्राम के अंडर ही आती है। तो जो सोहना है इसका सही आंसर होगा। अशोक के टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थान अवस्थित है। ओरिजिनल फाउंडिंग प्लेस ऑफ टोपरा इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज लोकेटेड इन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट इसका सही आंसर होगा। महेंद्रगढ़ जिले से बहने वाली नदियों को पहचानिए। तो महेंद्रगढ़ जिले से जो दो नदियां बहती हैं वो हैं दोहन और कसावटी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन है, मिंटी अग्रवाल ए नेटिव ऑफ हरियाणा इज ए स्क्वाड्रन लीडर ऑन इंडियन एयरफोर्स। ये बात बिल्कुल सही है, बट जो सेकंड है ये गलत है। सी इज द फर्स्ट वन वुमेन हु रिसीव्ड युद्ध सेवा मेडल। तो ऑप्शन ए है जो वो केवल करेक्ट है। तो आंसर होगा स्टेटमेंट ए इज ट्रू। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष आपसे पूछा है, कल आपसे जो पीजीटी का एग्ज़ाम था उसमें हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष पूछे थे। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा श्री मनोहर लाल। इसके बाद क्वेश्चन है, प्राचीन भवानी अम्बा माता मंदिर स्थित है। जो अम्बाला है इसका नाम ही अम्बा माता के ऊपर पड़ा है। तो जो अम्बाला है इसका सही आंसर होगा। हैफड़ के बारे में कौन सा सही है? यह कृषि उत्पादों का संग्रह करता है, विपणन करता है, कृषि आदानों की पूर्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। एयर शटल सेवा की शुरुआत हरियाणा के किस शहर में की गई? तो इसकी जो शुरुआत है वो हिसार में की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब मैं आपके साथ जो एक्सपेंडिचर लिमिट पूछी है, हरियाणा जीके का जो लेवल है एस्टेट के एग्ज़ाम में पहली बार, पहले तो इजी आता था बट अब मॉडरेट से इवन डिफ़िकल्ट लेवल तक भी पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ 28 लैक्स, 28 लाख इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की अधिकतम कुल संख्या 90 की गई? तो ये जो है 1977 में विधानसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 90 की गई। इसके अलावा एक बात याद और रखनी है कि 90+1 हमारी विधानसभा में एक विधायक को मनोनीत किया जा सकता बाई गवर्नर। ठीक है, तो मैक्सिमम 91 तक हो सकते हैं बट अभी 90 ही हैं। और ये कब की गई? 1977 में, 1977 में। निम्नांकित में से कौन सा सबसे छोटा अभयारण्य है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्मॉलेस्ट जो दिए गए हैं ऑप्शन उनमें से, तो ये है छिलछिला। और कहाँ पर है ये? कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा खोल ही रहतान और बीर सिकारगढ़ ये आपको पंचकुला में मिलेंगी। सुश्री सोनिया लाठर किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो हैं रिलेटेड हैं मुक्केबाजी से।
निम्न में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड हमें बताना है। तो जो सूरजकुंड लेक है, सूरजकुंड झील, ये फरीदाबाद में है, तो ये जो है गलत है। बाकी दमदमा लेक गुरुग्राम में सही है, तिलियर लेक रोहतक में और बड़कल लेक फरीदाबाद में। तो सूरजकुंड लेक है, ये भी फरीदाबाद में है, ना कि कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी नवाब अहमद अली खां हरियाणा के किस शहर से संबंधित थे? तो ये थे संबंधित फर्रुखनगर से। हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता? तो चरखी दादरी प्लस रोहतक, ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी सीमा किसी अलग अन्य राज्य से नहीं लगती। हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, विकास गुप्ता, मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ हरियाणा। और जो छठा वित्तीय आयोग है, इसके चेयरमैन हैं पी रघुवेंद्र राव, जो कि कल ही पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था। मनोहर ज्योति योजना संबंध है, इसका जो संबंध है वो है प्रोवाइडिंग ए स्मॉल सोलर सिस्टम टू नीडी हाउस होल्ड्स, जरूरतमंद घरों को एक लघु सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करवाए जाने से। और एक आखिरी क्वेश्चन जो हरियाणा जीके का पूछा था, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षक को चुना गया था? Which of the following coaches of Haryana is selected for द्रोणाचार्य अवार्ड 2020? इसका सही आंसर है कृष्ण कुमार हुडा। अब मैं आपके साथ इंग्लिश के जो सेक्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन था, उसकी आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ। पीआरटी लेवल में ही जो पूछी गई थी। तो चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी थी वैक्यूम की। तो इसकी जो सही है वो है ऑप्शन नंबर, गुरु से संबंधित है, तो ये है द्रोणाचार्य। हरियाणा जी की काफ़ी इजी आई थी इस एग्जाम में। हरियाणा का राज्य पशु क्या है? तो ये है कृष्ण मृग, यानी कि ब्लैक बक। और ये जो मैं आपको बताऊं, ये 10 क्वेश्चन आए हैं इसमें। मेरी वीडियोस में को अगर आप देखोगे, प्रीवियस वीडियोस में मैंने इन सब को डिस्कस किया हुआ है, तो कोई भी क्वेश्चन है बाहर नहीं था। दूसरे क्वेश्चन ये 82 क्वेश्चन है जो हरियाणा का राज्य पशु है, तो ब्लैक बक है, ये मैंने आपको बता दिया। प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ विद्रोह किया था? तो ये इन्होंने विद्रोह किया था जींद में। जींद रियासत के शासक थे प्रताप सिंह। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये है बादशाह झज्जर में। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये बनाया गया है साक्षी मलिक को। इसके बाद है जिला जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो इनमें जो है वो आंसर सही होगा रोहतक। नदी जो हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, तो यमुना नदी है जो ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। सोहना नगर प्रसिद्ध है। सोहना नगर किस लिए प्रसिद्ध है? ये अपने गर्म जल स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो ये हैं 6। और मैंने ट्रिक बताई थी आपको याद करने की, घर KF, ठीक है। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का शहर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो हिसार है जो ये NCR में नहीं आता, ठीक है। ये 10